अस्सलामुअलैकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ सवादनान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। इस रिपोर्ट करें गुलतासिब। मोरगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस 3 बाइक लिफ्टर गैंग के 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। लाखों रुपए मालियत के चोरीशुदा 16 मोटरसाइकिलें बरामद। रकम 2 लाख रुपए, जाली नंबर प्लेट और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद। सुहेल गैंग के मुलजिमान सुहेल और शाहिद से चोरीशुदा 5 मोटरसाइकिलें बरामद। फादी गैंग के मुलजिमान फहद और फादी सैयद अब्दुल रहमान चोरीशुदा 7 मोटरसाइकिल और 2 लाख रुपए बरामद। एसपी पोटोहार नासिर नवाज ने बरामद होने वाली मोटरसाइकिल्स कानूनी प्रोसेस के बाद असल मालिकान के हवाले कर दी। मुनज़्ज़म मुतहरिक गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जा रही है। शहरियों ने CPO सैयद खालिद हमदानी रावलपिंडी पुलिस का शुक्रिया अदा किया। खानपुर पुलड्डा 121 1L पर हल्का N170 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA के उम्मीदवार मियां गौस मोहम्मद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद एजाज शफी के चौलिस्तान मीडिया ऑफिस आमद। मजीद देखते हैं खानपुर से इमरान अली की ये रिपोर्ट। खानपुर हल्का N170 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA के उम्मीदवार मियां गौस मोहम्मद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद एजाज शफी की चौलिस्तान मीडिया ऑफिस पुल अड्डा 121 1L पर आमद और मीडिया के दोस्तों से खुशगवार मुलाकात। खानपुर के पसमानदा इलाके 1L में लोगों को दरपेश आने वाले मसाइल हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाने में चौलिस्तान मीडिया ऑफिस की कोशिशों को सराहा। इस मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA के उम्मीदवार मियां गौस मोहम्मद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद एजाज शफी का कहना था कि सहाफत का मुस्बत किरदार अदा करने वाले सहाफ़ी कौम का फ़ख्र है और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हम हर वक्त चौलिस्तान मीडिया ऑफिस के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी चौलिस्तान मीडिया ऑफिस अपनी जिम्मेदारियां बगैर किसी प्रेशर और दबाव के अदा करता रहेगा और गरीब मजलूम आवाम की आवाज़ बनकर हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाता रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ राना इमरान अली, BRN न्यूज़ खानपुर। रावलपिंडी से गुलतासिब की रिपोर्ट। रावलपिंडी पुलिस की कार्रवाई। 4 पतंग फरोश गिरफ्तार, 700 से ज्यादा पतंगे, 6 डोरे बरामद। कैंट पुलिस ने मुलजिम मुबश्शिर से 300 पतंगे डोरे। मोरगा पुलिस ने मुलजिमान अब्दुल रहमान लतीफ से 100 पतंगे और 2 डोरे। रता अमराल पुलिस ने मुलजिम शहजाद से 310 पतंगे और 3 डोरे बरामद की। मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए। पतंगबाजों पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। SSP ऑपरेशंस फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हाफिज कामरान असगर। रावलपिंडी वेस्टरिज पुलिस की अहम कार्रवाई। असलहा स्मगलर गिरफ्तार, गाड़ी से असलहा बरामद। असलहा स्मगलर से 35 पिस्टल बरामद। मुलजिमान के कब्जे से हजारों गोलियां बरामद। मुलजिमान की शनाख्त बहादुर खान, राशिद शाह के नाम से हुई। वेस्टरिज पुलिस ने मशकूक गाड़ी को रोककर चेक किया तो असलहा बरामद। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया। CPO सैयद खालिद हमदानी की SP पोटोहार, ASP कैंट और वेस्टरिज पुलिस को शाबाश। नाजायज असलहा मनशियात के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन जारी है। असलहे की नुमाइश या हवाई फायरिंग करने वाले अफराद कानून की गिरफ्त से नहीं बचेंगे। खबर शामिल करते हैं चकवाल से। हमारा ब्यूरो चीफ BRN न्यूज एहसन रफी की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी प्रेस क्लब जिला चकवाल की लीगल एडवाइजर मैडम शाहिदा तनवीर चौधरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लाइसेंस मिल गया। अवामी प्रेस क्लब चकवाल के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान की तरफ से मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात। तफसीलात के मुताबिक अवामी प्रेस क्लब जिला चकवाल की लीगल एडवाइजर मैडम शाहिदा तनवीर चौधरी, जो कि अरसे दराज से वकालत के पेशे से मुंसलिक हैं, पिंडी हाई कोर्ट बार की सीनियर नायब सदर भी रह चुकी हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लाइसेंस मिला। इसी खुशी के मौके पर अवामी प्रेस क्लब जिला चकवाल के तमाम ओहदेदारान मेंबरान ने मैडम शाहिदा तनवीर चौधरी को मुबारकबाद पेश की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि मैडम शाहिदा तनवीर चौधरी का ताल्लुक चकवाल के इलाके गाजियाल के गांव रता मोहड़ा से है। इनका शुमार इंतहाई काबिल वकला में होता है। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं दीदी? पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामा जी। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, यू रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने
से पहली सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो, जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो, ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। अरे अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो, इन्फेक्शन मिटाना है सबको बताना है, डेटॉल डेटॉल हो, खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। अरे कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। लापरवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो, ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो, साबुन से सच्चा है, साबुन से अच्छा है डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश और सैनिटाइजर दें 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। वेलकम बैक। शामिल करते हैं कुछ मजीद खबरें। नारोवाल एहसन इकबाल का यूनियन काउंसिल सहारन में साबिक यूसी चेयरमैन इजहारुल हसन ततला के ज़रिए तमाम जलसा आम से खिताब। चौधरी एहसन इकबाल ने खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जहां इसके बनाने वालों के घर को जलाया जाए, इन शहीदों की यादगारों को तोड़ा जाए, ठुड्डे मारे जाएं। वो कर्नल शेर खान जिसके बारे में हिंदुस्तान के कमांडर ने कहा था कि ये अकेला जवान हमारे साथ बहादुरी से लड़ा, इसको तमगा जरूर देना, हमने इसे निशान हैदर दिया। उन्होंने कर्नल शेर खान की निशानी को तोड़कर ठुड्डे मारे, हमारी फौज की छावनियों पर हमला किया। क्या कोई पाकिस्तानी अपनी फौज की छावनियों पर हमला कर सकता है? नाम इमरान खान है, इसने पाकिस्तानी कौम के जहनों में अपने इदारों और शहीदों के खिलाफ नफरत भरी। इसके पीछे बाहर वालों का पैसा है जो पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं। उनका कहना था ये कि वो जमात है जिसने पाकिस्तान के शहीदों की यादगारों को ठुड्डे मारे, इनको वोट देना शहीदों की तौहीन है। ये 4 साल वज़ीर आज़म रहा, कोई पीटीआई का बंदा बताए कि कहीं उन्होंने एक ईंट भी लगाई है। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक वोट उससे दें जो आपको जानता हो, अपने से बड़े तबके में बैठने वालों को वोट देना खुद से नहीं पूरी पाकिस्तानी कौम से बेईमानी है, क्योंकि जो तुम्हें जानते नहीं तुम्हारे हकूक कैसे वाकिफ होंगे। इन खैरात का इज़हार सिटी पाकपतन के हल्के में एक कॉर्नर मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PP 194 चौधरी सैफ अफजल गुज्जर ने किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोटी कपड़ा मकान का खोखला नारा नहीं लगाया, बल्कि खिदमात सरंजाम देने के साथ साथ पूरी कौम को शऊर बख्शा। उन्होंने कहा कि इस बार इंतखाबी निशान तीर को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब करवाएं ताकि इस कौम का मुस्तकबिल अंधेरों से निकलकर उजाले की तरफ गामजन हो। खबर शामिल करते हैं पतोगी से। अपने नुमाइंदे नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 133 राना मोहम्मद इसाक खान ने अवामी राब्ता मुहिम के दौरान अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मेरे मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों के पास अवामी खिदमत का कोई एजेंडा नहीं। 8 फरवरी को हल्के के बाशऊर वोटर शेर पर मोहर लगाकर मुझे भारी अक्सरियत से मुंतखब करेंगे। उन्होंने अपने हामियों कारकुनान को हिदायत की कि मुस्लिम लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए अवामी राब्ता मुहिम को तेज करें और घर घर जाकर वोट मांगे। उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी और मियां नवाज शरीफ मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म होंगे। इस मौके पर मुख्तलिफ बरादरियों, सियासी जमातों के मकामी रहनुमाओं ने उम्मीदवार कौमी असम्बली राना मोहम्मद इसाक खान की हिमायत का ऐलान किया। तमाम मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ा मशकूर हूँ, दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ इन तमाम लोगों का जो इस जलसा में तशरीफ लाए। राणा खालिद साहब का, चौधरी गुलाम नबी नंबरदार का, चौधरी रियाज साहब का, राणा जमील साहब का, भंगू साहब का और बाकी तमाम दोस्तों का जो अपने मसरूफियत में से वक्त निकाल के यहाँ आए और इस जलसे की रौनक को दुबाला किया। खुदा गवाह मेरे पास तो अल्फाज नहीं कि मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं, लेकिन इतनी दुआ अल्लाह से जरूर करता हूं कि जिस जोश से आज आपने इस्तकबाल किया
اور یہاں تک پھولوں کی پتیوں میں لے کے آئے اور جتنی بڑی تعداد میں آپ اس جلسے عام میں شریک ہوئے. میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی یہی جذبہ دے کہ میں کامیابی کے بعد اسی جوش اور جذبے سے آپ کی محترم دوستو، 2018 میں بھی ان دیہات میں سے، ان یونین کونسلوں میں سے میری بڑی لمبی لیڈ تھی. اسی لیڈ کی وجہ سے میں 2018 میں MNA تو منتخب ہو گیا، لیکن میری حکومت نہیں بن سکی اوپر مسلم لیگ نون کی، جس کی وجہ سے میں یہاں وہ کام نہیں کروا سکا جو میں نے اپنے سابقہ حلقے میں کروائے ہیں. محترم دوستو، 2018 کا آپ کا ووٹ مجھ پر قرض ہے، اور انشاءاللہ یہ جو 8 فروری کو آپ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں، اس کے بعد کامیابی کا جو ادھر سیلاب لے کے آؤں گا، ترقیاتی کاموں کا جو فلڈ لے کے آؤں گا، خدا گواہ آنے والے 100 سالوں تک لوگ مثالیں دیتے رہیں گے کہ کوئی عوامی نمائندہ ہے. محترم دوستو، میں نے اپنے پچھلے حلقہ انتخاب میں جو NA 141 ہے، اس وقت 2013 میں میرے قائد میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے تو ہم نے ایٹ ون ٹائم 150 دیہات میں گیس دی، جو ایک ریکارڈ ہے. 500 آبادیوں میں ہم نے بجلی فراہم کی، یہ بھی پاکستان میں ایک ریکارڈ ہے. میں نے بیٹیوں کے 50 نئے ہائی سکول بنوائے، واٹر سپلائیز بنائی، کارپیٹڈ سڑکیں بنوائی، بیٹیوں کے کالج بنوائے، کامرس کالج بنوائے، 1122 کی سروس بنوائی. لیکن کیونکہ 2018 میں اپوزیشن میں چلا گیا، میں وہ کام نہیں کروا سکا جو میں نے پچھلے حلقے میں کروائے تھے. اب خدا کے فضل سے 8 فروری کے الیکشن میں انقلابی عوامی انقلاب دیکھ کے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ آنے والی حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، اور آنے والا وزیر اعظم میرا لیڈر میاں نواز شریف ہے. محترم دوستو، یہ وہی موقع ہے جس طرح 2013 میں میاں نواز شریف صاحب نے پہلے حلقے میں ترقی کرائی، اب پھر وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. اور میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں، کیونکہ جتنی بڑی تعداد میں آپ نے مجھے پچھلے الیکشن میں یہاں سے جتوایا، یہ عقی کے ڈوٹے پولے کی، میں انشاءاللہ تمام دیہات کو سوئی گیس دینے کا اعلان کرتا ہوں. پیر محل کے نواحی گاؤں میں بااثر افراد نے سرکاری اسکول کے احاطے میں قبضہ جما لیا. اہل محلہ سراپا احتجاج. پیر محل کے نواحی گاؤں 752 گاف پے میں بااثر افراد نے سرکاری اسکول کے احاطے میں جانور باندھ کر قبضہ جما لیا. اہل محلہ سراپا احتجاج. عوام کا کہنا ہے کہ ہمارے بچوں کی تعلیم داؤ پر لگ گئی. قبضہ گروپ نے جانور اور کوڑا کرکٹ اسکول کے احاطے میں ڈھیر لگا دیے. اپنے گٹروں کا گندا پانی اسکول کی جانب چھوڑ دیا، جس سے بیماریاں پھیلنے لگی. شہریوں کا وزیر اعظم DC توبہ ٹیک سنگھ سے نوٹس دینے کا مطالبہ. سرکاری اسکول کا رقبہ واگزار کرایا جائے اور قبضہ مافیا کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. ٹنڈوالا یار سے رپورٹ ارشد قائم خانی. سپا ٹنڈوالا یار ویکولر ایمیشن کنٹرول پروگرام کی کیریا شاہ کے مقام پر دھواں دینے والی گاڑیوں کی چیکنگ، متعدد گاڑیوں کا چالان. ٹنڈوالا یار نگران صوبائی وزیر سندھ ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی ساحلی ترقی ارشد ولی محمد، سیکرٹری ماحولیات موسمیاتی تبدیلی اور ساحل ترقی آغا واصف، ڈائریکٹر جنرل ادارہ تحفظ ماحولیات سندھ سیپا وارث علی گبول اور سیپا حیدرآباد ریجن کے انچارج عبدالجبار جوکیو کے ہدایت پر ڈسٹرکٹ انچارج ٹنڈوالا یار شاہ خالد کی سربراہی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریاض سومرو، سیپا ٹنڈوالا یار کے انسپکٹر ریاض ضعیف، فرحان خان زادہ اور ویکولر ایمیشن کنٹرول پروگرام کے انسپکٹرز خرم علی، راہیل عمیر کے ہمراہ کیریا شاہ کے مقام پر دھواں دینے والی متعدد چھوٹی بڑی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے مقررہ حدود سے زائد دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر ہزاروں روپے چالان کیا گیا.
गाड़ियों से जहरीली गैसों के खराज की वजह से ब्रेन हैमरेज, फेफड़ों के कैंसर और आंखों की बीमारियां हो सकती हैं। सेपा की जानिब से गाड़ियों की वक्तन फवक्तन माहौलियाती निगरानी का मकसद लोगों को अपनी गाड़ियों में माहौल दोस्त ईंधन इस्तेमाल करने और गाड़ियों के इंजन की अच्छे तरीके से सर्विस कराने की तरगीब देना है। इससे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के कानून 2014 की पासदारी होगी और फ़िज़ाई माहौल में साफ हवा की मिकदार बढ़ेगी। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस के SHO मुमताज़ चांडी और साईं बख्श अपनी टीम के हमरा मौजूद थे। ओवरटेक्सिंग, बिजली चोरी पकड़ी जाने पर मुसल्लह मुलजिमान का फेस्को टीम पर फायरिंग, एहलकारों ने मौके से भागकर जान बचाई। फेस्को रूरल सब डिवीजन ओवरटेक्सिंग की मोहम्मद इमरान, सज्जाद अहमद, मोहम्मद अफसल, आबिद अली और दीगर एहलकारों पर मुश्तमिल चेकिंग टीम चेक नंबर 294 जीम बे में चेकिंग के लिए गई, जहां टीम ने वकार वल्द आशिक के जरिए इस्तेमाल बिजली के मीटर को चेक किया जो डायरेक्ट तार से लगा था। उन्होंने 2 मीटरों के अंदर शटर लगा रखे थे। जब वापडा फेस्को टीम ने बिजली का कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर उतारने लगे तो वकार, उमर वगैरह ने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमान ने फेस्को टीम पर मुबैना तौर पर फायरिंग की। SDO फेस्को रूरल सब डिवीजन ओवरटेक्सिंग मोहम्मद हुसैन ने थाना सदर ओवरटेक्सिंग पुलिस को मुलजिमान के खिलाफ कार सरकार में मुदाखलत, मुलाजमीन को ज़दोकोब करने की कोशिश के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए दरखास्त दे दी। कैमरामैन रशीद अंजुम के साथ ज़िशान हनीफ कादरी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर BRN से है, जो कि मैं एज ए काम करता हूँ टास्क फोर्स की टीम का और इंचार्ज भी हूँ टास्क फोर्स टीम का। रूटीन के मुताबिक जब से ये एंटी थेफ्ट कैंपेन चली है, हम मुख्तलिफ जगह पे रेड भी करते हैं और काफ़ी सारी जो बिजली चोरियाँ थी उनको हमने डिटेक्ट भी किया और उन लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचाया भी। आज जो हमारे साथ एक ऐसा वाक़या जो पेश आया, जब हम रूटीन की चेकिंग के साथ गए हैं चक 294 जीम बे में ना, तो वहाँ पर जो है हमने ये 3 मीटर, जिन 2 मीटर में ये शंट लगी हुई थी और 1 मीटर पे डायरेक्ट सप्लाई चल रही थी। और जब ये जो डायरेक्ट सप्लाई वाला मीटर है, जब वहाँ पर पहुँचे तो हमने ये तार उतारने की कोशिश की, बल्कि उनको बुलाया, वो भी वकार नामी एक शख्स था, वो भी साथ आया। जब हमारे जो मेरे साथ जो एहलकार थे मीटर उतारने लगे तो उन लोगों ने हमारे ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जो इलाका मुकीन थे, जब वो उस दौरान वो बीच बचाव में साथ आ गए, उसकी वजह से हमारी जो है वो जान बच गई। इस वजह से ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सारे साथी जो है वो ये इस नागवार किसी वाक़े से महफूज रहे। तो आए दिन ये हमारे साथ, यानी कि ये टीम जब रिकवरी पे जाती है, ये प्रॉब्लम तो ये मुख्तलिफ ये हालात जो आते रहते हैं। और लास्ट पिछले टाइम जैसे गोजरे में भी ये एक वाक़या पेश आया था, जहाँ पर हमारे एक वापडा का मुलाज़िम, तो उसकी यानी कि ना टांग में एक फायर भी हुआ था, उस बेचारे की वो भी पैरालाइज भी है, वो भी ज़ाया हो गई थी टांग उसकी ना। तो हमारा यानी कि जब से ये एंटी थेफ्ट कैंपेन चली है तो ये मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये इक़्तिदामात उठाया है कि हमारे साथ पुलिस फोर्सेस भी जो साथ होती थी मुख्तलिफ रेड्स में, जब हम जाते थे उनकी मुआवनत भी ले लेते थे। और उसमें ये थोड़ा सा जो प्रॉब्लम हमारे साथ आ रहा है, मैं ये अपनी जो आवाज़ है ये मीडिया के थ्रू आला हुकाम तक ये पहुँचाना चाहता हूँ। उसमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जब ये इनकी कोई टास्क फोर्स होती है, उसका कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं होता कि यहाँ आपने चेकिंग करनी है, यहाँ नहीं जाना, यहाँ वहाँ नहीं जाना ना। तो जब ये टास्क फोर्स टीम होती है या सब डिवीजन लेवल की होती है या फिर डिवीजन लेवल की होती है, तो मुख्तलिफ यानी कि उसकी टेरिटरी में मुख्तलिफ थाना जो होता है उनकी इलाका जात होते हैं ना। हमारे लिए ये मसला होता है कि जब हम जाते हैं एक इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर यानी कि एक थाने की हदूद ख़त्म हो जाती है और अगली स्टार्ट हो जाती है। और साथ जो एहलकार होते हैं, जब उनकी हदूद ख़त्म हो जाती है तो वो फिर वो वापस चले आते हैं। तो जो हमारी टीम होती है यानी कि इसको दोबारा मुतलका SHO से रब्ता करना पड़ता है। उस तरीके से हमारा वक्त भी ज़ाया होता है और जो प्रोग्रेस है वो भी कम होती है। मैं ये आला हुकाम से एक मेरी राय और सजेशन ये है कि जो ये ऐसे नागवार वाक़यात बार बार पेश होते हैं, कभी रिकवरी के मसाइल पेश हो जाते हैं, कभी एंटी थेफ्ट कैंपेन है, उनके भी मसाइल हमारे यानी कि काफ़ी हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। एक यहाँ नहीं हो रहा, ये पूरे पाकिस्तान में ऐसे ये वाक़यात हैं जो सोशल मीडिया पर यानी कि आए दिन रिपोर्ट होते रहते हैं, मुख्तलिफ सब डिवीजन के ये रिपोर्ट होते रहते हैं ना। तो ऐसे जो होते हैं, जब हम ये टास्क फोर्स हमारे जाती है तो हमारे साथ कोई ये तो नहीं होता जैसे हम चले गए, तो जो थाना बदलता है ना इनका नाम, तो उस वक्त हमें ये परेशानी आती है कि मुतलका SHO के पास आना और जाना, और ये वक्त जो ज़ाया होता रहता है ना। तो मेरी एक राय है कि जो अपना एक सर्कल लेवल के ऊपर यानी कि कुछ पुलिस के जो एहलकार हैं, कुछ सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए। कोई जब भी कोई टास्क फोर्स सर्कल की हो या सब डिवीजन की हो, जब उन्हें कोई टारगेटेड जाना हो तो वो जो एहलकार हैं वो हमारे साथ चलें।
टोबा टेक सिंह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में निजी फार्मा कंपनी से स्मोक से आगाही के बारे में वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें डॉक्टर समेत पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। टोबा टेक सिंह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में निजी फार्मा कंपनी की जानिब से सांस की बढ़ती हुई बीमारियों के बायस स्मोक से आगाही के बारे में वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें निजी फार्मा कंपनी के मैनेजर मियां अजहर इकबाल और फील्ड मैनेजर उस्मान के अलावा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टोबा के एमएस डॉक्टर काशिफ बाजवा, नाक कान और गले के डॉक्टर फरहान, टीबी डिपार्टमेंट के डॉक्टर उमैर अहमद खान और कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर इब्तिसाम के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर हजरात का कहना था कि बाहर निकलने से पहले मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, डॉक्टर्स के मशवरे के बगैर कोई चीज न खाएं। मार्केट में बहुत सी खांसी और सांस की बीमारी ऐसी दवाएं हैं जिन पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है। वॉक के आखिर में डॉक्टर्स ने फिजा में गुब्बारे भी छोड़े। कैमरामैन रशीद अंजुम के साथ जिशान हनीफ कादरी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर BRN न्यूज, टोबा टेक सिंह। खबर शामिल करते हैं चन्योट से। फयाजुल हसन अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर इलेक्शन 2024 पुरअमन इनेकाद के लिए तरबियती मशकें जारी। पुलिस एहलकारों के पेशेवराना इस्तेदादकार को बेहतर बनाने के लिए पुलिस लाइन में एक रोजा एंटी राइट मशकों का इनेकाद। पुलिस के माहिर इंस्ट्रक्टर्स ने पुलिस एहलकारों को एंटी राइट के मुख्तलिफ फॉर्मेशंस की प्रैक्टिस करवाई। पुलिस एहलकारों को इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए एंटी राइट की मुख्तलिफ तरबियती मशकें करवाई गई। DPO अब्दुल्ला अहमद ने पुलिस लाइन का विजिट किया। इलेक्शन 2024 के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम तर जरूरी इकदाम को यकीनी बनाया जा रहा है। किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में मुश्तइल हजूम से निमटने के लिए एंटी राइट मशकें करवाई जा रही हैं। एंटी राइट फोर्स पुलिस जवानों की अपनी हिफाजत, लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए वक्त की जरूरत है। रजाना से शामिल करेंगे हमारे नुमाइंदे BRN न्यूज सैयद सज्जाद हुसैन शाह की ये रिपोर्ट। चक नंबर 258 गांव पे नूर महल में चौधरी तैयब इकबाल, नंबरदार चौधरी हारून असलम, चौधरी हारून अरशद और इनके साथियों की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज टोबा टेक सिंह के रहनुमाओं के लिए पंडाल सजाया गया, जिसमें शिरकत करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का PP 122 रिटायर्ड कर्नल अयूब खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क में वाहिद अवामी नुमाइंदा जमात है जिसने अपने दौर में तरक्याती काम करवाए, मुल्क में अंधेरे थे इनकी रोशनियों में तब्दील किया, मोटरवेज का जाल बिछाया। सी पैक हो या एटमी धमाके मियां नवाज शरीफ के कारनामे हैं। बेरोजगार लोगों को बगैर सूद के कर्जे फराहम किए, नौजवानों को चलाने के लिए गाड़ियां दी, गैस बिजली के बेशुमार मंसूबे दिए। इस मौके पर जुनेद अनवार चौधरी का कहना था कि हमने अपने हल्के की आवाम के लिए बिला तफरीक सहूलियात दी। इंशाल्लाह 8 फरवरी को जीतने के बाद दोबारा से हल्के में तरक्याती काम करवाए जाएंगे। आवाम की मोहब्बत हमें मिल रही है, लोग बेलौस हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, इनको कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें मायूस लोगों ने नहीं किया, जो भी तरक्याती काम थे हमारे गांव के, इनको पाया तकमील तक पहुंचाया। अब जो मसाइल बाकी हैं इनको भी जल्द हल किया जाएगा। इस मौके पर चौधरी तैयब इकबाल के साथी चौधरी मकसूद आलम, जो कि इस दुनिया फानी से कूच कर गए थे, दुआएं खैर की गई इनके लिए। और चौधरी तैयब का कहना था कि इनके बगैर ये पहला इलेक्शन हमारे लिए तकलीफ दे लम्हा है। गोदा शियाने हैदर करार और चेयरमैन तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी कौंसिल सैयद हसन ताहिर करमानी, सेक्रेटरी जनरल अब्बास रजा बुखारी की तरफ से साबिक वज़ीर मुमलिकत दाखिला तस्नीम अहमद कुरैशी उम्मीदवार PP हल्का NA 84 की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया गया। 1 मिनट में बताएं जी। हमने इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार तस्नीम अहमद कुरैशी साहब और जावेद कंबोज साहब और मार अहमद लक साहब की, मार मोहम्मद यार लक साहब की भरपूर हमायत का ऐलान किया है। और मैं बाहसीयत डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी कौंसिल अपने और अपने शिया काबरीन की तरफ से उनकी हमायत का मुकम्मल ऐलान करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कॉर्नर मीटिंग यहाँ पे मुनक्किद हुई। जनाब तस्नीम अहमद कुरैशी जो कि NA 84 से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और PP 75 में जनाब जावेद कंबोज साहब जो कि इस इलाका के रिहायशी भी हैं और हमारे पुराने कारकुन भी हैं जहाँ पे सरगोदा में, तो उनकी हमायत के लिए आज अहलियान सरगोदा में जितने भी ये शिया काबरीन हैं उनकी तरफ से मुतफ़िका तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की हमायत का ऐलान किया गया है। और PP 76 में मार मोहम्मद यार लक साहब की हमायत का ऐलान किया गया है और उनके लिए हम इंशाल्लाह तमाम शियाने हैदर करार और सरगोदा के काबरीन उम्मत जो हैं हमारे, वो इनकी भरपूर हमायत करेंगे और उनके लिए भरपूर इलेक्शन में कैंपेन में भी हिस्सा लेंगे और उनकी कामयाबी के लिए दुआ गो भी हैं।
सरगोदा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में शोबा अलूम इस्लामिया और रियाज दशात हम निसाबी फोरम के ज़रिए तमाम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को उजागर करने के लिए यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में वॉक और सेमिनार का इनेकाद। सैयद ओन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक सेमिनार में प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मियां गुलाम यासीन, फैकल्टी स्टाफ और तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर तलबा ने मज़लूम कश्मीरियों पर जारी भारतीय मज़ालिम के मज़म्मत करते हुए इनके हक़ की खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाई। एकेडमिक ब्लॉक से शुरू होने वाली वॉक लाइब्रेरी चौक पर जाकर इख्तिताम पजीर हुई। सेमिनार से खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर मियां गुलाम यासीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर काबिज भारत को यह समझना होगा कि कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है जिसे कोई भी पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकता। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, हिस्सा है और बहुत जल्द मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। सरगोदा उम्मीदवार कौमी असम्बली NA-85 डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार PP 77 राय सफदर हुसैन शाही ने कहा कि आवाम बाशऊर है और 8 फरवरी को मुल्क में तरक्की और खुशहाली के एजेंडे पर अमल के लिए मियां नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के लिए शेर के निशान पर मुहर लगाएंगे। मज़ीद तफसीलात सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद ओन शराजी की इस रिपोर्ट में। उम्मीदवार कौमी असम्बली NA-85 डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी ने कहा है कि जिला सरगोदा मुस्लिम लीग नून का गढ़ और हमेशा की तरह आवाम नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। मेरे मुखालफिन तकब्बर में डूबे हुए थे और अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज और खौफो हरास फैलाते थे, वो मैदान छोड़कर भाग गए हैं। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून NA-85 की तरफ से उम्मीदवार हूँ और मुझे ये बड़ी खुशी हुई है कि हमारी जो इलेक्शन मुहिम है और जो पाकिस्तानी कौम का रिस्पांस है और पाकिस्तान में खुशहाली लाने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब को जैसे वेलकम किया है, इंशाअल्लाह ताला मुखालफिन की नींदें जो हैं वो हराम हो गई हैं और इंशाअल्लाह हम 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये जो है इलेक्शन जीतेगी और इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार PP 77 राय सफदर हुसैन शाही ने कहा कि हल्का की आवाम मेरे साथ हैं। मेरे हल्का में पीने के साफ पानी, सीवरेज सड़कों, सेहत, तालीम समेत बहुत से मसाइल हैं। मैं अपने हल्का में माशी तरक्की के लिए काम करूंगा। हल्का के नौजवानों को रोजगार, नौकरियों और ज़राअत की तरक्की के मंसूबों पर काम करेंगे, जबकि खवातीन को तालीम, सेहत और रोजगार समेत तमाम मौके देंगे। मेरा नाम सफदर शाही PP 77 P1 से मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि जो मुस्लिम नू के लोग हैं वो कितना हमसे प्यार करते हैं और ये जो सफ़र 2018 में ख़त्म हुआ था तरक्की का, इंशाल्लाह अब 8 फरवरी को आप देखेंगे पूरे मुल्क में मुस्लिम नून इंशाल्लाह विन करेगी और हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जिनके बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता, ये सब ने देख लिया और इंशाल्लाह 8 फरवरी को शेर को पाकिस्तान की आवाम जिताएगी और दोबारा जो तरक्की का सफ़र रुका था इंशाल्लाह 8 फरवरी को इंशाल्लाह दोबारा शुरू होगा। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी और PP 77 राय सफदर हुसैन शाही का मजीद कहना था कि हम कामयाब होकर अवामी खिदमत के मिशन पर काम करेंगे और अपने हल्का की तरक्की के लिए मेगा प्रोजेक्ट लाएंगे। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी का दौरा खानेवाल RPO की DP ऑफिस में जनरल इलेक्शन के सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में मीटिंग में DPO राना उमर फारूक समेत SDPOs, DSPs, SHOs और दीगर पुलिस अफसरान की शिरकत। DPO राना उमर फारूक ने जनरल इलेक्शन के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से ब्रीफिंग दी। इंतखाबी सामान की बर वक्त हिफाजत से तरसील की जाए। मोहम्मद सुहेल चौधरी पोलिंग स्टेशन पर गैर मुतल्लिका अफराद को दाखिल होने की इजाजत न दी जाए। असलहे की नुमाइश करने, हवाई फायरिंग पर फौरी कार्रवाई करें। पोलिंग नताइज के बाद जीत की खुशी में हवाई फायरिंग पर कार्रवाई करें। वोटर्स को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। फ़याज़ुल हसन अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक का एक जलसा हुआ जिसमें तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंडिडेट पीर सैयद अमीर शाह गिलानी NA-95 के उम्मीदवार और 99 PK उम्मीदवार मलिक बरार हुसैन अवान PP 99 नाज़िम आला राना मोहम्मद सलाम साहब फैसलाबाद तशरीफ लाने का चक नंबर 194 बे लाठियां वाला फैसलाबाद UC नंबर 1 के ज़ेरे सरपरस्ती पीर साई मोहम्मद अयूब शाह साहब सरपरस्ते आला अब्दुल हमीद कंबो सरपरस्ते आला अमीर तहरीक लब्बैक के मुबश्शिर अली जड, जबकि
नाइब अमीर मुदस्सर अली, हबीब कंबो, मोहम्मद इमरान भट्टी, उमर भट्टी, शहजाद जट, फौजी सरवर जट, लाला रफ़ी कंबो और साजिद अली कंबो साईं मदनी ने नातख्वानी की और साथ साथ दुआ करवाई। दीगर यूनिट के तमाम साथियों ने शिरकत की। अहले इलाका वालों ने ताउन किया और खूब वाले चौक में जलसा हुआ, जिसके बाद दुआ। मोहम्मद शहबाज सफ़ी साहब, हमारे पाकिस्तान को अल्लाह ताला महफूज फरमाए। कबीरवाला वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर सर्विस डिलीवरी बेहतरी के लिए डिप्टी DHO आलम शेर पनिया का बुनियादी मरकज़ सेहत कोट बहादुर का विजिट। डॉक्टर हादुल हक ने इन्हें ब्रीफिंग दी। डिप्टी DHO आलम शेर पनिया ने हस्पताल में तिबी सहूलियात की फराहमी चेक के मरीजों की मुलाकात की और इनको फराहम सहूलियात की बाबत दरियाफ्त की। मुफ्त सरकारी अद्वियात की फराहमी के बारे में इस्तफसार किया। अमले की हाजिरी चेक करने के साथ अद्वियात का स्टॉक चेक किया। बुनियादी मरकज़ सेहत कोट बहादुर के डॉक्टर हादुल हक ने इन्हें ब्रीफिंग दी, जिस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर आलम शेर पेनिया ने कहा कि हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक दूर दराज के इलाके के बुनियादी मरकज़ सेहत में बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी जारी है। मौजूदा वसाइल के मुताबिक सर्विस डिलीवरी को मज़ीद बेहतर किया जाए। कबीरवाला में इलेक्शन की सरगर्मियां अरूज पर, मगर अवामी नुमाइंदे हल्के के मसाइल से लाइम। गलियां, रास्ते, सड़कें टूट फूट का शिकार, जबकि कई इलाकों का सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से शहरियों को परेशानी का सामना, जिस पर इलेक्शन करीब आते ही शहरियों ने साबिक उम्मीदवारों का पोल खोल दिया। हम वोट इसको देंगे जो हमारे मसाइल हल करेंगे। कबीरवाला के हल्के N144 और PP 212 बुनियादी मसाइल हल न हो सके, जिस पर शहरी नाला दिखाई देते हैं। अवाम कहती है जो नुमाइंदगान है यहाँ से मुंतखब होने के बाद असम्बलियों में जाते हैं तो हल्के को भूल जाते हैं, बुनियादी मसाइल पर तवज्जो नहीं देते। 5 साल पहले भी साबिक अवामी नुमाइंदों ने मसाइल हल करने के वादे किए, लेकिन मुंतखब होने के बाद मखसूस डेरों से मिलने के सिवा अवाम की तरफ मुड़कर भी नहीं देखे। मंडी बहाउद्दीन चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहिद अख्तर जमान ने बल्दिया जिला कौंसिल को दी गई 13 करोड़ रुपए की जदीद मशीनरी तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्शन हो रहे हैं, मुंतखब हुकूमत से मजीद मंसूबों को मुकम्मल करवाएंगे। मंडी बहाउद्दीन चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहिद अख्तर जमान ने जिला कौंसिल में 13 करोड़ रुपए की खती रकम से जदीद मशीनरी समेत तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रजा सफ्तर कासमी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहिद अख्तर जमान ने मीडिया को बताया कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी 2007 से ज़ेर इल्तवा जारी पंजाब भर के मंसूबों को मुकम्मल करवा रहे हैं, जिसमें सेहत, मरकजी शराहों, एजुकेशन के काम शामिल हैं, जिन्हें बरक रफ्तारी से मुकम्मल कर लिया गया। उन्होंने कहा कि मंडी बहाउद्दीन शहर को मॉडल बना दिया गया, सेहत, सफाई, सीवरेज सिस्टम को बेहतर किया गया, मजीद फंड्स दिए जाएंगे, बाकी मशीनरी की खरीदारी की जाएगी। रेलवे अंडरपास पर चंद रोज में काम शुरू हो जाएगा, जबकि ओवरहेड ब्रिज भी ज़ेरे गौर है। यूनिवर्सिटी अस्पताल की मजीद अपग्रेडेशन, दीगर अमूर पर काम जारी है। उन्होंने अपनी टीम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। न्यूज स्टूडियो से अब तक इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।